तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश भैया, अखिलेश अंकल हैं। अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल। या कि आपके सामने लाल किताब का वो ढंडोरा पीटेंगे, बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं। वो किताब गलती से घुल जाए तो पता चले वो खाली पन्ने हैं, बस नाम कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं। वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। और रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताओ। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश भैया, अखिलेश अंकल हैं। अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी 1-2 दिन पहले ही आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है समय देखकर, तो कभी कुछ बदल जाता है। साथियों, अगर आप उनका 2012 से 2017 का शासनकाल को अगर आप याद करें तो उनकी सरकार के दौरान सत्ता में संभालते ही एक छेड़छाड़ की विवाद से पूरा मुजफ्फरनगर में इतना खतरनाक दंगे का रूप ले लिया था कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और पूरे प्रदेश में उस साल 850 से ज्यादा दंगे हुए और 130 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खोई। इतना ही नहीं साथियों, बहन जी की सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम पर किए गए जिले जो बहन जी ने बनाए थे, वो 2012 में आते ही अखिलेश जी की सरकार ने एक कर सारे नाम मिटाने का काम किया। काशीराम नगर को वापस कासगंज कर दिया, महामाया नगर को वापस हाथरस कर दिया, रामाबाई नगर को वापस कानपुर देहात बना दिया, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को वापस गोरगंज कर दिया, ज्योतिबा फूले नगर को वापस अमरोहा बना दिया और पंचशील नगर को वापस हापुड़ कर दिया। साथियों, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, इन सभी महापुरुषों के नामों से हमारा इतिहास जुड़ा है। हमारे महापुरुषों के नाम पे रखे गए ये महानगर, इनके महानगरों के नाम लेकर हमारे बच्चे अपना इतिहास याद करते, वो गर्व महसूस करते कि हमारे महान संतों गुरुओं ने भी काम किया, उनके नाम पे भी महानगर है। परंतु इनका असली चेहरा आप लोगों के सामने आ गया था जब इन्होंने सत्ता में अपना कदम रखा। इन्होंने वो सारे नाम बदल के वापस वही कर दिए, हमारे महापुरुषों का आदर सम्मान नहीं किया। एक तरफ तो पीडीए करते हैं, हम जब सरकार से बाहर हो गए और वापस आना चाहते हैं, और जब सरकार में थे तो हमारे महान संतों गुरुओं का आदर सम्मान न कर पाए। एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस और सपा जो गरीबी विरोधी नीतियों पर चल रही हैं, और दूसरी तरफ हमारी
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर यूपी में बसपा की सरकार के दौरान आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई फुले शिक्षा बालिका योजना चलाई थी। इसके तहत आदरणीय बहन जी ने 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। और इस सब को करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 600 करोड़ से ज्यादा लागत लगाकर इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया। साथियों, अगर जिसके दिल में अपने बच्चों को, अपने समाज को, सर्व समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने की इच्छा हो तो उसके लिए पैसों की कमी नहीं होती। हमारे समाज के लोग, भारत के उत्तर प्रदेश के लोग इतना टैक्स का पैसा जमा कर सकते हैं कि हमारे समाज के लोग, हमारे गरीबी जो रेखा से नीचे हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा हो सकता है। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 2 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। ये सब साथियों, सब समाज के गरीबी रेखा से नीचे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आदरणीय बहन जी ने काम किया। और ये सिर्फ 5 साल की सरकार में हुआ। इतिहास में पहली बार बहन जी ने सरकारी हॉस्टल्स में ओबीसी समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम सुनिश्चित किया। आदरणीय बहन जी ने बीएसपी की सरकार के दौरान लाखों भूमिहीन परिवारों को खेती करने के लिए 3-3 एकड़ के पट्टे, उन्होंने सरकारी जमीन के 3-3 एकड़ के पट्टे लाखों लोगों को अपना जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए उनके नाम पर किया, ताकि वो अपनी जमीन के खुद मालिक बन सके और अपनी जमीन पर खुद फार्मिंग करके अपने पैरों पर खड़े हो सके। साथियों, इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने 28,500 से ज्यादा अंबेडकर ग्रामों का विकास कारण, जिसके तहत SC, ST और पिछड़े जातियों के गांवों को पक्की सड़कें, साफ पानी, बिजली, प्राइमरी स्कूल्स और मेडिकल क्लिनिक्स की सुविधा देने का काम किया। साथियों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि सोचकर कभी कभार हैरानी होती है कि ये इतना सारा काम कोई कैसे 5 साल में कर सकता है। लेकिन साथियों, अगर आपके समाज के लिए, आपके लोगों के लिए, अगर आपके दिल में सच्ची और ईमानदारी से करने की इच्छा हो, काम करने की इच्छा हो, तो हर काम मुमकिन है। जैसे आदरणीय बहन जी ने अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान ही 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, 30 लाख से अधिक सर्व समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को विभिन्न सरकारी नौकरी देने का काम किया। इतना ही नहीं, बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। साथ ही आदरणीय बहन जी ने गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए और किसानों को मुफ्त में बोरिंग और बिजली का सस्ते में कनेक्शन करके उन सबको खेती बाड़ी करने के लिए आगे बढ़ाया। साथियों, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा कि भाजपा की सरकार के दौरान चलते हुए हमारे किसान भाइयों का कई 100 करोड़ रुपया आज भी सरकार पे बकाया है। उन्हें वो पैसा उनकी मेहनत का भी देना बाकी है।
परंतु आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हमारे किसान भाइयों का हिसाब सबसे पहले क्लियर किया जाता था। उनको कभी भी अपनी मेहनत की कमाई के पैसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। साथियों, बीएसपी यूं ही अपने आप को सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति पे चलने के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं कहती। उन्होंने हमारी पार्टी ने 4 बार के अपने शासनकाल में ये सब कार्य करके दिखाए हैं। और रही बात सर समाज को जोड़ने की, तो साथियों मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बीएसपी यूं ही अपने आप को सर्व समाज की पार्टी नहीं कहती। आप उस विचारधारा पर, हम उस विचारधारा पर अमल भी करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही श्री उमा शंकर जी, कुछ दिन पहले ही उनका निधन हो गया। वे बीएसपी के विधायक रहे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के छोटे भाई भी थे और एक सच्चे छत्री भी थे। उन्होंने जीवन के आखिरी समय तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का साथ नहीं छोड़ा। बहुत मुश्किलें आई सपा की सरकार में और भाजपा की सरकार में, उन्हें बहुत परेशान किया गया, झूठे मुकदमे लगाए गए, लेकिन वह चट्टान की तरह आदरणीय बहन जी के साथ खड़े रहे। असली ठाकुर थे वो। बाकी मौकों पर कौन कितना पाला बदलता है ये हमारे यूपी के लोग बखूबी जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी के इसी तरह राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी भी हैं, जो हर मुश्किल में, हालात में वो भी बहन जी के साथ खड़े रहे। वो कभी भी छोटे लालच में आकर, चाहे कितना भी बुरा समय रहा, उन्होंने कभी भी पार्टी को धोखा नहीं दिया। उनकी तरह ही आज मंच पर मौजूद हम सबके बीच में मुनकाद अली जी भी हैं, जिन्होंने इतने सालों तक पार्टी को पूरी दिन रात मेहनत कर तपस्या कर अच्छे बुरे समय में कभी भी पार्टी और आदरणीय बहन जी का साथ नहीं छोड़ा। पाल समाज से चाहे वो लोग रहे, हर समाज के लोग बसपा के समर्पित सिपाही हैं। हर वर्ग, हर समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हैं, क्योंकि बहन जी ने हमेशा सर्व समाज के हितों के व सर्व समाज के सुखों का हमेशा ध्यान रखा है। आप प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर आप ये पूछ सकते हैं किसी भी महिला से, किसी भी शख्स से कि आदरणीय बहन जी के शासनकाल में क्या आप सुरक्षित थे, तो वो आपको पलटकर एक ही जवाब देंगे कि हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित आदरणीय बहन जी के शासनकाल में ही महसूस होता था। साथियों, इसी क्रम में आप लोगों के बीच में मौजूद डॉक्टर अवनीश शर्मा जी यहाँ बैठे हैं। पिछली बारी भी वे बसपा से प्रत्याशी थे, इस बारी भी वे बहन जी के सच्चे सिपाही बनकर यहाँ आप लोगों के बीच में खड़े हैं।